ओडिशा की पुरी में खड़ा एक ऐसा मंदिर आस्था का केंद्र ही नहीं, रहस्यों का खजाना भी है। आपने शायद सुना होगा, इस मंदिर की सबसे बड़ी पहेली है मंदिर के ऊपर लहराता हुआ झंडा। कहा जाता है कि यह झंडा हवा के विपरीत दिशा में लहराता है। सोचकर देखिए, जहाँ पूरी दुनिया में झंडे हवा की दिशा के साथ झुकते हैं, वहीं पुरी का यह झंडा मानो हवा को ही चुनौती देता हो। क्या ये भगवान की लीला है या आस्था का चमत्कार, या फिर इसके पीछे छुपी है गहरी वैज्ञानिक रहस्य? आज हम आपको ले चलेंगे पुरी के इस दिव्य मंदिर के इतिहास, रहस्य और विज्ञान की उस दुनिया में जहां आस्था और तर्क दोनों साथ साथ चलते हैं। तो बने रहिए आखिरी तक, क्योंकि ये कहानी आपको सोचने पर मजबूर कर देगी। पुरी जगन्नाथ मंदिर केवल एक मंदिर नहीं, बल्कि एक जीवित धरोहर है। माना जाता है कि 12वीं शताब्दी के गंगा वंश के राजा अनंत वर्मन चोलगंग देव ने इस मंदिर का निर्माण करवाया था, लेकिन इसकी जड़ें उससे भी पुरानी कथाओं तक जाती है। कथा है कि भगवान जगन्नाथ, जो विष्णु जी के स्वरूप है, स्वयं इस स्थान पर विराजमान हुए। यहाँ हर साल होने वाली रथ यात्रा दुनिया के सबसे बड़े धार्मिक आयोजनों में से गिनी जाती है। लेकिन इन सबके बीच रहस्यमयी परंपरा है। मंदिर की चोटी पर लहराता झंडा, हर दिन इसे बदलने की परंपरा है। और सबसे आश्चर्यजनक तथ्य यह है कि यह काम सदियों से मंदिरों के सेवक, जिन्हें सेवायात कहते हैं, वो ये काम नंगे हाथ और नंगे पैर करते हैं। ध्यान दीजिए, मंदिर की ऊंचाई लगभग 214 फीट है। इतनी ऊंचाई पर बिना किसी सुरक्षा उपकरण के चढ़ना और झंडा बदलना अपने आप में ही चमत्कार है। कहा जाता है कि किसी दिन ये झंडा नहीं बदला गया तो मंदिर 18 साल तक बंद हो जाएगा। यानी यह परंपरा धार्मिक नहीं, बल्कि मानो भगवान और भक्ति के बीच एक समझौता है। भाई, अब आते हैं उस हिस्से पर जो भक्तों के दिल को छूता है। कहा जाता है कि जगन्नाथ मंदिर का झंडा भगवान की सांस है। जैसे जीवित प्राणी सांस लेते हैं, वैसे ही ये झंडा मंदिर की जीवन धारा है। जब ये हवा के विपरीत लहराता है तो भक्त मानते हैं कि भगवान खुद दुनिया को संकेत दे रहे हैं। जब धर्म की शक्ति जीवित है तो प्रकृति भी झुक जाएगी। पुरी में कई अलौकिक कथाएं प्रचलित है। कहा जाता है कि जब मंदिर की स्थापना हुई थी तो स्वयं विष्णु जी ने घोषणा की थी, मेरा ध्वज हमेशा आकाश में ऊंचा लहराएगा। यही कारण है कि इस झंडे को बदलते समय सेवायात इसे अपने सिर पर धारण करके विशेष मंत्रों का जाप करते हैं। यह सिर्फ झंडा नहीं, बल्कि भगवान का जीवित स्वरूप माना जाता है। मंदिर के रहस्य केवल यहीं तक सीमित नहीं। आप जानते हैं, मंदिर के शिखर पर लगा सुदर्शन चक्र, चाहे आप कहीं से भी देखें, वो हमेशा सामने ही दिखाई देता है। मंदिर के ऊपर से कभी भी पक्षी नहीं उड़ते। समुद्र की लहरों की आवाज मंदिर परिसर में प्रवेश करते ही मानो शांत हो जाती है। इन सभी रहस्यों ने जगन्नाथ मंदिर को सिर्फ आस्था नहीं, बल्कि एक अद्भुत पहेली बना दिया है। अब सवाल उठता है, क्या ये झंडा सच में भगवान की शक्ति से हवा के विरुद्ध लहराता है, या इसके पीछे कोई गहरा वैज्ञानिक रहस्य छुपा है? विज्ञान के अनुसार झंडा जिस स्थान पर लहराता है, वहां का वायु प्रवाह, एयर करंट, सामान्य से अलग है। पूरी समुद्र तट पर स्थित है। यहाँ हवा की दिशा अक्सर बदलती रहती है। जब वो मंदिर की ऊंचाई तक पहुंचती है तो वायु गतिकीय या एरोडर्मिक प्रभाव झंडे को उल्टी दिशा में मोड़ देता है। इसे वोल्टेक सेटिंग कहा जाता है। मतलब ऊंचाई पर हवा घूमती है और उसका दाब झंडे को सामान्य उलट दिशा में खींचता है। दूसरा कारण है झंडे का कपड़ा और आकार। पुरी के मंदिर का झंडा हल्के रेशमी कपड़ों से बनता है और इसका डिजाइन ऐसा होता है कि यह सामान्य झंडे की तरह हवा को फॉलो नहीं करता, बल्कि उसका सिरा हवा को काटता है और उल्टी दिशा में मुड़ जाता है। तीसरा कारण, जब हम मंदिर की चोटी को नीचे से देखते हैं तो हवा की वास्तविक दिशा हमारी आंखों को साफ नहीं दिखती, इसलिए झंडा मानो हवा के विपरीत लहराता नजर आता है। विज्ञान यह भी मानता है कि समुद्र के कारण यहाँ की हवा में नमी और घनत्व अलग है। इससे हवा के प्रवाह में और भी बदलाव आता है। यानी वैज्ञानिक दृष्टि से यह घटना असंभव नहीं, बल्कि एक प्राकृतिक परिणाम है। तो भाई, सवाल केवल यह है, क्या यह सिर्फ विज्ञान है या ईश्वर का चमत्कार? अगर आप भक्त हैं तो आपके लिए ये भगवान का जीवित प्रमाण है, और अगर आप वैज्ञानिक हैं तो यह आपके लिए केवल हवा और संरचना का खेल है। लेकिन सच्चाई शायद दोनों के बीच में छुपी है, क्योंकि विज्ञान नियम बताता है और आस्था दिलों को जोड़ती है। तो जब दोनों साथ आते हैं तो रहस्य और भी गहरा हो जाता है। तो दोस्तों, आज आपने जाना जगन्नाथ मंदिर के झंडे के पीछे की आध्यात्मिक कथाएं और वैज्ञानिक कारण। अब सवाल आपसे है, क्या ये आपके लिए केवल भगवान का चमत्कार है या फिर विज्ञान की व्याख्या? हमें नीचे कमेंट में जरूर बताइए। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो इसे अपने दोस्तों और परिवार वालों के साथ जरूर शेयर करें। और हाँ, हमारा चैनल पुरानों का सच को सब्सक्राइब
करना न भूलें, क्योंकि आने वाली वीडियोस में हम और भी रहस्यों के सच आपके सामने लाएंगे।